हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूँ आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। तालिब हुसैन का पर्दाफाश और बीजेपी पर सवालात की बौछार। दहशतगर्द से नहीं है कोई रास्त तल्लक, रविंदर रैना ने दी सफाई। बीजेपी मुजरमों शरपसंदों को पनाह देती है। तालिब हुसैन की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। जम्मू में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया एहतजाज। तालिब हुसैन के मामला में शफाफ तहकीकात का किया मुतालबा। तिरंगे की कभी कश्मीरियों ने बेअदबी नहीं की। सरकारी हुक्मनामा मुनासिब नहीं। कश्मीर से मुतल्लक हुकूमती पॉलिसी को मुजफ्फर शाह ने बनाया कड़ी तनकीदों का निशाना। कश्मीर के बाज़ हिस्सों में सैलाबी सूरत-ए-हाल। कौमी शाहरा जुज़वी तौर पर बंद। यात्रा की सरगर्मियां भी मुतासिर। कई मुकामात पर आवाम को मुश्किलात का है सामना। अमीर कबीर हजरत शाह हमदान को अंजमन नसरतुल इस्लाम ने पेश किया खिराज अकीदत। उर्स के मौके पर मिरोज उमर फारूक अकीदत मंदाना बयान जारी। गांदरबल और शेरी बारामूला में पेश आए हादसा, 2 अफराद हुए जाँ बहक। करगिल विजय दिवस की याद में करगिल फतह मुशल पूरे कश्मीर में सफर करते हुए जेनाकोट पहुंची। नाजरीन, खबरें आप तफसील से। बीजेपी के साबिक लीडर की गिरफ्तारी और इसके दहशतगर्द पाए जाने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। रियासी में 2 रोज़ा कबल तालिब हुसैन की गिरफ्तारी ने बीजेपी को घेरे में ला दिया है। अगरचा बीजेपी की जानिब से इस बात की वजाहत कर दी गई है कि तालिब हुसैन का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। नजर रखे, रियासी में 2 रोज़ा कबल एक अस्करियत पसंद को मुकामी लोगों की मदद से पकड़ा गया, जिसकी शनाख्त तालिब हुसैन से हुई है। तालिब हुसैन का तल्लुक जिला राजौरी से है। पुलिस के मुताबिक तालिब हुसैन जम्मू में पेश आने वाली मुख्तलिफ अस्करी हमलों और वाक़यात में मुलव्विस है। वहीं दूसरी जानिब इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया कि तालिब हुसैन बीजेपी की IT सेल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा था। बिलखसूस तालिब हुसैन की इन तस्वीर ने कई एक सवालात खड़े कर दिए हैं, जिसमें तालिब हुसैन को बीजेपी के रियासती और कौमी लीडर इनके हमरा देखा गया है। इन लीडरान में रविंदर रैना, जगल किशोर शर्मा, अमित शाह और दीगर कई एक शामिल हैं। तालिब हुसैन अक्सर व बेशतर बीजेपी के बड़े छोटे प्रोग्राम्स में मौजूद हुआ करता था। यहाँ तक कि एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मीडिया के जरिए मुजफ्फर मंजर आम पर आया है, जिसमें तालिब हुसैन शाह को बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा बराए कश्मीर जिला राजौरी का नया IT इंचार्ज के तौर पर मुंतखब किया गया। वाज़ेह रहे, मुकामी मीडिया के मुताबिक तालिब हुसैन ने बीजेपी से सबकदोशी के बाद बहसियत सहाफ़ी अपना काम काज शुरू किया था। दूसरी तरफ अस्करियत पसंद तालिब हुसैन से बीजेपी ने फासला बनाए रखे हुए है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंदर रैना ने कहा कि तालिब हुसैन रास्त तौर पर पार्टी अमूर में शामिल नहीं रहा। उनका कहना है कि तालिब हुसैन कभी कभी बीजेपी के साथ रास्त तौर पर जुड़ा हुआ नहीं था और न कि वो बीजेपी कारकुन था। वो बीजेपी के दफ्तर में एक जर्नलिस्ट के रूप में दाखिल हुआ। उन्होंने तालिब हुसैन के मामला को एक बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने दावा किया कि रविंदर रैना समेत दीगर बीजेपी लीडरान
तालिब हुसैन की हॉट लिस्ट में शामिल थे। लश्कर का अस्करियत पसंद बीजेपी के दफ्तर तस्वीर और मालूमात सरहद पर भेज रहा था। उन्होंने इस मामला की NI के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया है। साजिश को हमेशा विफल किया। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उन्होंने हमेशा बहुत सजगता से एक्टिवली काम किया, जिसके चलते आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाए। और इस प्रकार से एक नया आतंकवादी षड्यंत्र, एक नया आतंकवादी टेरर मॉड्यूल यहां बनाया गया, जिसके तहत एक आतंकवादी को उसके साथियों सहित एक पत्रकार के रूप में उसको तैयार किया गया। और जब वो मीडिया पर्सन के नाते से, पत्रकार के नाते से यहां आके इंटरव्यू करने लगा, उसके बाद उसने अपने संपर्क राजनीतिक नेताओं के साथ भी बनाए। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक तालिब हुसैन शाह ने जब कभी भी मेरा स्वयं का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष होने के नाते से जब मेरा प्रवास जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में और आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में मेरा प्रवास होता था, तो तालिब हुसैन शाह मेरे सारी मूवमेंट को ट्रैक करता था, मॉनिटर करता था और उसकी सारी डिटेल्स वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों को भेजता था। ऐसी तालिब हुसैन शाह के मोबाइल से ये सारी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इस सारे घटनाक्रम से एक बात तो तय है कि आतंकवादियों ने फिर से अपना रूप बदला है और एक नया टेरर मॉड्यूल, एक नए प्रकार की साजिश आतंकवादियों ने रची है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस सारे मामले की छानबीन कर रही हैं, चूंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है। नाजरीन, आपको बता दें कि लश्कर के अस्करियत पसंद तालिब हुसैन की गिरफ्तारी, इसके बीजेपी से मुतल्लक सामने आने वाले ताल्लुक पर महबूबा मुफ्ती ने अपनी हैरत का इजहार किया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी मुजरमों शर पसंदों को पनाह देती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लश्कर का एक अस्करियत पसंद तालिब हुसैन पकड़ा जाता है, जो बीजेपी की IT सेल का इंचार्ज है। मुफ्ती ने कहा कि दरअसल बीजेपी मुजरमों शर पसंदों और बदनाम जमाना लोगों को पार्टी में पनाह देती है। जो अभी यहाँ तालिब हुसैन पकड़ा गया, LET का मिलिटेंट है, वो बीजेपी की IT सेल का इंचार्ज है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है, जो भी सोसाइटी में जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो बदनाम लोग हैं, जो शरारती लोग हैं, उनको अपनी पार्टी में उनको सहारा देती है और उसके बाद उन्हीं से ऐसे काम करवाती है जिससे हिंदू मुसलमान में आपस में फसाद होता है। अभी जो उदयपुर में जो बेहमाना कत्ल हुआ है, तो उससे बड़ी ज्यादती तो नहीं हो सकती है किसी के साथ, मगर जो जिसने कत्ल किया वो भी बीजेपी का रकुन है। इसी तरह जिसने इखलाक को, जो उन्होंने, या बाकी जो मांस, गाय का मांस खाने के लिए जिन्होंने लोगों को, मुसलमानों को मारा, उसके बाद उनको भी बीजेपी ने हार पहना है। और अभी जो लेटेस्ट हमारे यहाँ जम्मू में, जो रियासी में जो लोगों ने पकड़े 2 LET के मिलिटेंट, उसमें भी एक वो है, वो बड़े बड़े जो बीजेपी के लीडर हैं उनके साथ वो है, उनकी IT सेल का इंचार्ज। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे रही है जिनका वो बाद में इस्तेमाल करती है, और इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान में आपस में झगड़ा करवाती है। अगर यही काम किसी और अपोजिशन लीडर ने किया होता, मान लीजिए राहुल गांधी के साथ इनकी फोटो होती, मान लीजिए मेरे साथ इनकी फोटो होती, तो अभी तक पता नहीं कितनी FIRs हमारे खिलाफ दर्ज हुई होती, अभी पता नहीं कितने लोगों ने कहा तो इनको जेल में डाल दो। तो बीजेपी तो टस से मस भी नहीं हो रही है, और जितना हो सके हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मगर इसके अलावा जब सरकार को भी ये ड्यूटी है कि वो उनकी हिफाजत के तमाम तर इंतजाम करे,
मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे इंतजामात में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, चाहे उसको दफ्तर जाना है, चाहे कोई बीमार है, खासकर हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान, जो सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, जो वहाँ से मेवे लाते हैं, जो भेड़ बकरियों का जो लेके आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं फ्रूट, वहाँ से लाते हैं। तो जब ये ट्रांसपोर्टर, इन बेचारों ने लोन लिए होते हैं, इनको किस्त देने होते हैं, इनको दूसरे टैक्सेस देने होते हैं, इनका स्टाफ होता है, ड्राइवर होते हैं, बाकी लोग होते हैं जिनको तनख्वाहें देनी होती हैं। तो जब इस तरह से इनका नुकसान होता तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो इसमें अच्छा है कि गवर्नर साहब ने कल एक नोटिस लिया है कि इनको छेड़छाड़ इनके साथ नहीं होनी चाहिए। मगर मेरी ये सरकार से, मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये कहना चाहूंगी कि जो कल गवर्नर साहब ने ऑर्डर्स दिए हैं, आपको देखना चाहिए क्या वो वाकई नीचे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है नीचे जो है आम इंसान का चलना भी मुश्किल हो गया है। ट्रक्स और गाड़ियों की तो बात ही नहीं है, घंटों भर लोगों को रोका जाता है, दिनों में लोगों को रोका जाता है, जिसकी वजह से जो भी सामान ले जाना होता है या लाना होता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, जानवर मर जाते हैं, मुर्गे मर जाते हैं। हमारा ख्याल तो यही है कि पीएचईडी, उनके लोग चाहते हैं पीएचईडी इकट्ठे रहे ताकि जो भी हमारा खोया हुआ वकार है उसके लिए लड़े, और जो भी हमारी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, इकट्ठा मिलके हम उसके लिए खड़े हो जाएं। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने जम्मू कश्मीर की अवाम के तय हुकूमती पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। मुजफ्फर शाह ने सरकारी सतह पर जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगे के ऐलान पर अपनी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हुक्मनामा के जरिए हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है, जबकि कश्मीरियों ने कभी तिरंगे की बेअदबी नहीं की है। उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए की जाने वाली सिक्योरिटी दफा 370 और दीगर अमूर पर बात करते हुए हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया है। ये जो ऑर्डर निकला है कि आप तिरंगा हर किसी घर पे लहराइए, ये शायद कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ही ये ऑर्डर आज निकला है। तिरंगा यहां पर 1947 से लहरा रहा है और कभी भी कहीं भी किसी कश्मीरी ने, जम्मू कश्मीर के नागरिक ने कभी भी कोई बेअदबी इस झंडे के साथ नहीं की है। नेवर। इट फ्लाइज हियर विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट। इट यूज्ड टू फ्लाई हियर विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट विद द कश्मीर फ्लैग एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हमारी अपील है, दरखास्त है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हुकूमत हिंद इस पर नजरसानी करेगी क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। एक और अहम चीज है कि दो बंदे, एक जो उदयपुर में पकड़ा गया और जो दूसरा हमारा रियासी साइड में पकड़ा, आईटी सेल का वो बीजेपी का बंदा था। और हमारी सरकार आज ये कह रही है, जो उसकी तहकीकाती एजेंसीज हैं, कि हमको शक है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ हुए हैं उन एरियाज में यहां पे कुछ कार्रवाई हुई हैं, ये लोग उसमें मुलविस थे। सो आज क्वेश्चन उठ रहा है खुद बीजेपी के ऊपर कि भाई आपकी सफों में ऐसे लोग हैं, आप यहां पे मारदाड़ और जोर जबरदस्ती करवाना बंद करें। हमारी पुलिस एजेंसीज से हमारी दरखास्त है कि आप जरा मेहरबानी करके बीजेपी की तरफ भी नजर डालें कि उनके सफों में कौन है कश्मीरी अवाम के साथ, क्योंकि कश्मीरी वो बंदा है जो अपने हिंदू भाई बहनों को, बुजुर्गों को, माओं को कंधे पे लेकर गुफा पे, यात्रा पे ले जाता है। इन्हीं को अगर आप बंद कर दें, सिक्योरिटी ठीक है, हम मानते हैं आपके अपने इश्यूज हैं, मगर उनको डील किया जा सकता है इन अ बेटर मैनर, इस तरीके से नहीं। जो हमने आपसे, आपकी जो हमारी मीटिंग हुई थी, जो मैंने, डॉक्टर साहब ने, वहां जितने भी लीडरान थे, उन्होंने जो बातें आपसे कही उन पर शायद अभी तक गौर नहीं हुआ है और हम होस्ट्स हैं। इस तरीके से जिस तरह से बंद किया जाता है, मैंने खुद बजाते खुद गवर्नर साहब ये देखा है
कि एम्बुलेंसें पेशेंट्स के साथ बैठी हुई हैं रोड्स पर, क्रिटिकल पेशेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे जो जाते हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, वो घंटों 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 उनको बैठना पड़ता है आपकी इस पर हाईवेज पर। आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज नॉट द वे। आई एम सॉरी, आपकी जो पुलित्जर अवार्ड विनर जर्नलिस्ट सना, उनको रोकना एयरपोर्ट पर, दैट इज अनडेमोक्रेटिक। और उसी के साथ साथ मैं इतना भी कहूं कि जो आजकल माइनॉरिटी के साथ जिस तरीके से सरकार की एजेंसीज पेश हो रही, उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। सर, माननीय होम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर, जहां पर भी कहीं किसी भी माइनॉरिटी, हिंदू माने मुसलमान, सरदार, क्रिश्चियन, दलित, जो भी माइनॉरिटीज हैं, जिस तरीके से उनके साथ डील किया जा रहा है, और अगर कहीं पर कोई जान जाया होगी, कहीं पर कोई आप और ऐसी कोई कार्रवाई करें कि घरों के घर तबाह जाएंगे, तो ये जिम्मेवारी डायरेक्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर पे अब आ जाती है। क्या आप उनको कहें कि आप हमारे साथ ज्यादती हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो और इलीगल जो डिसीजन, इरेशनल जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, वो गलत था। किसी एक ने कहीं पर भी, किसी एक भी सियासी जमात ने, जो शायद आज बहुत से लोग उसको कहते हैं कि या उनकी बी टीम्स हैं या सी टीम्स हैं, कभी भी वो ये बात नहीं कहते हैं कि हम खड़े हैं आपके साथ, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं आपके साथ, हम बात उठाएंगे 370 की जब हम जाते हैं इन लोगों के सामने। मैंने कभी नहीं सुना है, मैंने कभी अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी भी नेता के जबान से ये नहीं सुना है कि वो जब जाता है मिनिस्टर से मिलने के लिए अपनी डेलीगेशंस को लेकर वो 370 या 35A की बात करता है। क्यों नहीं करते हो भाई? क्या वो सिर्फ हमारा ठेका है? वो हर किसी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, वो हर किसी का 370 और 35A, सिर्फ मेरा नहीं है। नाजरीन, कांग्रेस ने तालिब हुसैन की गिरफ्तारी और इसके बीजेपी से पाए गए ताल्लुकात के मामले में पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अरकान की बड़ी तादाद ने आज रमन बला की सरबराही में एहतजाज मुजाहरा किया। उन्होंने बीजेपी और दहशत गर्दी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि ये एक तशवीश की बात है कि उन्होंने कहा कि चाहे रियासी हो उदयपुर, इस हवाले से तहकीकात की ज़रूरत है। ये पुख्ता सबूत है। आपने उदयपुर में भी यहाँ पे देखा, और जो लोग मुलव्वस उसमें शामिल किए वो भी भाजपा के मनियाटी सेल के एक ओहदेदार थे। आज रियासी में उसकी कड़ी यहाँ पे जुड़ी गई, और रियासी में भी जो आदमी पकड़े गए यहाँ पे गए हैं, और भाजपा के वो IT सेल के थे और जर्नलिस्ट थे। ये बड़ा एक चर्चा का विषय, चिंता का विषय है। और अमरनाथ यात्रा यहाँ पे चल रही है। भाजपा जो बड़े देशभक्ति का दावा यहाँ पे करते थे, आज उनकी पोल खुल के रह गई कि उदयपुर हो, रियासी हो, और पता नहीं कौन कौन सी जगह पे मिस कॉल के जरिए मेंबर्स यहाँ पे बनाया, उनकी रूट्स कहाँ तक यहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये जानना बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूँ कि आज सिक्योरिटी ग्रिड की पोल भी खुल के रह गई। भाजपा के दफ्तरों के अंदर और कितने लोग शामिल हैं, ये जांच का विषय है। जो देशभक्ति की भावना का बड़ा ठेकेदार यहाँ पे बने थे, कांग्रेस ही है जिसने देश की खातिर कई प्रधानमंत्रियों की जानें भी यहाँ पे गवाई हैं, और ये तो जान लेने वाले लोग हैं और उनके बीच में यहाँ पे शामिल थे। तो मैं समझता हूँ कि आज इस पूरी चीज़ ने एक पोल खोल के यहाँ पे रख दी। भाजपा के अंतरकला जो सामने यहाँ पे आई है, और शायद यही इसी के माध्यम से भाजपा 50 का आंकड़ा पार करने के दावे यहाँ पे करते थे। इन लोगों की मौजूदगी में लोगों को डरा धमकाने का मोल यहाँ पे करते थे। आज भाजपा जवाब दी है कि इसके बीच में ऐसे कौन से जो लोग शामिल यहाँ पे हो गए। आज टारगेटिंग किलिंग चल रही है, आज सिलेक्टिव किलिंग चल रही है। माइनॉरिटीज के लोग कश्मीर से यहाँ पे धरने पे यहाँ पे बैठे हैं, और भाजपा के अध्यक्ष डांस करते हैं, डायरेक्टर का रोल यहाँ पे करते हैं, जुमलों की बरसात करते हैं, और नौजवानों के साथ इस ढंग से इन लोगों को जो शामिल यहाँ पे किया गया। एजेंसीज कहाँ थी? एजेंसीज को पता नहीं चला
और आज ये दावा करते हैं, पल्ला झाड़ते हैं कि हमने निकाल दिया। तो क्या आपने निकाला तो आपने क्या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि हमें ये जानकारी मिली है कि ये लोग एलईटी के सक्रिय लोग यहाँ पे हैं? ये तो मुबारकबाद उन लोगों को जो जांबाज सिविल सोसाइटी के लोगों ने उनको पकड़ा दिया। आज ये पोल मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से ये माहौल पैदा करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं, आज भाजपा का जवाबदेही यहाँ पे बनती है। आज कई जगह पे तस्वीरें तो कंसर्न एमपी के साथ ही, अमित शाह जी के साथ तस्वीरें थी, ये चुप्पी क्यों साधे रहे हैं? जम्मू कश्मीर में आम लोगों की जान माल की हिफाजत का सवाल है और हम समझते हैं कि भाजपा को चुप्पी तोड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी साहब को चुप्पी तोड़नी चाहिए कि उनके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में भाजपा के माध्यम से जिस ढंग से लोगों की शमूलियत यहाँ पे की जा रही है, एलईटी और हथियार बरामद यहाँ पे हुए, ये चुका आने वाली बात यहाँ पे है। भाजपा से पल्ला नहीं झाड़ सकती। भाजपा का पूरा नकाब लोगों के सामने कांग्रेस जो है सड़कों पे, गलियों में, कस्बों में, शहरों में प्रदर्शन करेगी जब तक के भाजपा। नाजरीन, कांग्रेसी लीडर रविंदर शर्मा ने कहा कि बीजेपी का मीडिया इंचार्ज दहशतगर्द पाया गया है और बीजेपी इससे अपना दामन अब छुड़ा नहीं सकती। जम्मू में बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में रविंदर शर्मा ने आज हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी के सबकदोश मीडिया इंचार्ज के दहशतगर्द पाए जाने को इंतहाई तशवीशनाक मामला करार दिया है। का कमांडर जो है वो बीजेपी अध्यक्ष, गृह मंत्री, मेंबर पार्लियामेंट, तमाम बीजेपी कार्यालय और उसका अध्यक्ष जम्मू सूबे का पूरे का वो मीडिया प्रभारी हो। इसलिए बीजेपी पल्लू झाड़ नहीं सकती और इसलिए ऐसी बात जो है वो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और बीजेपी के अध्यक्ष और उनको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे ये छोटी चूक है कि वो गृह मंत्री के पास पहुंच जाता है, उसको अवॉइड कर देते हो आप और फिर आप हिमाकत करते हो। शर्म आनी चाहिए ये कहने की कि हम उसको जानते नहीं। आपने उसको लाइसेंस दिया कि वो किसी दफ्तर में घुस जाए, बीजेपी का नेता बन के किसी अफसर को, किसी को खतरा। इसलिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। जो सिक्योरिटी में लैप्स हुई है उन पे वो हेड शुड रोल। रूलिंग पार्टी में अगर ये लोग घुस सकते हैं, ओहदेदार बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, तो फिर हमें शक है और खतरा है कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी के शासन में। इसलिए ये जो है बहुत खतरनाक बात है, इसमें हमने प्रोटेस्ट किया है। हम जवाब चाहते हैं, देश जवाब चाहता है कि ये प्रमाण पत्र बांटने वाले देशभक्ति में मिलिटेंट्स है। इसलिए इसके खिलाफ हम जांच की मांग करते हैं। उन तमाम बीजेपी नेताओं की इंटरोगेशन मांग करते हैं जिन्होंने उसको अपॉइंट किया, घुसने दिया और बीजेपी यहाँ से लेके उदयपुर तक बीजेपी के रैंक्स में मिलिटेंट्स और क्रिमिनल्स हैं और इसलिए इसकी जांच हो और इनमें सफाई हो। बीजेपी से लोग नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा।
जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी ने शोपियान के केलर इलाका में एक अवामी इजलास का इनकाद अमल में लाया, जिसमें पार्टी सदर इल्ताफ बुखारी समेत कई सीनियर पार्टी लीडरान ने शिरकत की और इस जलसा को मुखातिब किया। इसी दौरान इल्ताफ बुखारी ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें जम्मू व कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया है। बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू व कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वादा बंद है और हमेशा अवामी मुफादात को तरजीह दी जाएगी। ये जो शोपियान है यही वो डिस्ट्रिक्ट है कि इरफान साहब अगर ऊपर से पत्थर भी गिरेंगे हम फिर भी आएंगे। कि इरफान साहब अगर ऊपर से पत्थर भी गिरेंगे हम फिर भी आएंगे। हम कोई बहुत बड़े न सियासतदान हैं और न हम अपने आप को कोई बहुत बड़े लीडर कहते हैं। ना इंसाफी जब होती है तो फ्रस्ट्रेशन यूथ को कहां कैसे निकालता है, तो फिर बेचारा ऐसे ही निकालता है, या ड्रग्स की तरफ जाता है या बंदूक की तरफ जाता है। इंसाफ आपके जरिए से भी अपील करता हूँ LG साहब से कि जितने भी ये PSA लगाए गए हैं या पुराने PSAs में जिनको फिर वापस लाया गया, एक कमेटी बना उनके वालिदैन को और उस इलाके के इज्जत शहरियों को जिम्मेवार ठहराओ उनके लिए, उनके कैरेक्टर के लिए कि आगे वो ठीक रहेंगे। इनको फिर मुआशरे में इज्जत से सर उठा के जीने का मौका देना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, ये कोई बाहर के नहीं है। इन्हें लीडरों ने जिन्होंने 72 साल में झूठे काम दिखाए उन्होंने वर्गलाया ये करने पे, उन लोगों को कंधे पे यहाँ लाया। मैं तो मानता हूँ वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आज ये 4 साल से BJP ने छीना हुआ है सब। यहाँ तो BJP की सरकार है, मुझे कोई डर नहीं है। सर ये कहने आपको हक होगा सच लिखने का, सच बोलने का, सच फैलाने का। कि ये जो शोपियान है यही वो डिस्ट्रिक्ट है कि इरफान साहब अगर ऊपर से पत्थर भी गिरेंगे हम फिर भी आएंगे। कि इरफान साहब अगर ऊपर से पत्थर भी गिरेंगे हम फिर भी आएंगे। हम कोई बहुत बड़े न सियासतदान हैं और न हम अपने आप को कोई बहुत बड़े लीडर कहते हैं। हम अगर हैं आप जैसे आम लोग हैं। हमारी पुश्तैनी सियासत कोई नहीं है, हमारा बाप दादा कोई सियासत में नहीं था। तो सुबह मुझे फोन आने शुरू हो गए कि जलसा कैंसिल, बर्फ गिर रही है। मैं मजदूरी करने भी जाते हैं, कुछ लोग अमरनाथ यात्रा पर भी निकल गए हैं। तो मैंने कहा एक चांस लेना चाहिए। सोचो असर जम्मू कश्मीर सियासत पे। नाजरीन, आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने कश्मीर के बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के दौरान पेश कियासी की है कि वादी कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश होने के अंदेशे हैं। लोगों को सैलाबी और नशेबी इलाकों में एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान वक्फा से हल्की सी दरमियानी बारिश होने के आसार हैं। बताया गया है कि ग्लेशियर के पिघलने से दरियाओं और नदी नालों के सतह आब में पहले ही इजाफा हो चुका है और अब होने वाली बारिश के नतीजे में इनमें सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के खदशात हैं। वाज़ेह रखे वादी में बारिशों से शबाना दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता शब के दर्जा हरारत से 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। नाजरीन, मौसम में आने वाली खराबी के पेश नज़र अमरनाथ यात्रा को आर्जी बुनियादों पर रोक दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पहलगाम में ननवान में बेस कैंप से किसी यात्री को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं अब पालताल से भी यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बताया गया है कि मौसम की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र यात्रा को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी यात्रा को
गुफा की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि गुफा के रास्ते में मौसमी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और बारिशों का सिलसिला भी लगातार जारी है। एहलकार ने मजीद कहा कि 3000 से ज़्यादा यात्री इस वक्त ननवान बेस कैंप में मुकीम हैं। यात्रा छूटने के समय में इनको लाइन का खास ख्याल रखें। घोड़े अग्रवाल है। मैं शिव गौरी सेवा मंडल दिल्ली तिरंगे वाले भंडारे का एक कार्यकर्ता हूँ। हमें यहाँ पर बालटाल में 16 साल हो गया लंगर लगाते हुए। बारिश की आज जैसे बारिश यहाँ पर काफ़ी देर से है, रात के 2-2:30 बजे से बारिश लगातार है, तो यात्रा रोक दी गई है। श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा रोक दी गई है और अगले ऑर्डर का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऑर्डर आए और यात्री यात्रा करने के लिए निकले। आज के मौसम को देखते हुए यात्रियों को क्या क्या भोजन का प्रावधान किया जा रहा है? यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से और लंगर वालों की तरफ से बिल्कुल सारी सुविधा दी गई है। खाने की, पीने की, रहने की सारी सुविधा दी गई है और यात्रियों को हेल्दी फूड दिया जा रहा है। ज़्यादा हेल्दी भी नहीं दिया जा रहा कि ताकि उनका जो है सेहत खराब हो। नाजरीन, कपवाड़ा में तंगदार चौकी बल रोड गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया है। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक कपवाड़ा में होने वाली शदीद तरीन बारिश के नतीजे में यहाँ मिट्टी के तोदे खिसकने के नतीजे में सड़क निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बताया गया है कि तंगदार चौकी बल रोड ज़मीनी तोदे खिसकाने और पेश आने वाली रुकावटों के पेश नज़र सड़क को मंगल के रोज़ बंद कर दिया गया। उन्होंने करना के लोगों, ख़ास तौर पर मुसाफिरों से मिट्टी के तोदों को साफ करने तक इस रोड पर सफ़र करने से एतराज़ करने की अपील की है। अभी तक कोई ऐसा हमारे पास सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन का कि कहीं बादल फटे। ये नॉर्मल जो कैचमेंट होता है रेन का, ये कुल मिला के आता है इस बतामाजी में। अभी जो सुबह की सूरत हाल थी फ्लैश फ्लड्स की बतामाजी में, अभी हम मौके का जायज़ा करके आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे रिसीड हो रहा है, कम हो रहा है, अभी नॉर्मलाइज की तरफ बढ़ रहा है। तो कोई इसमें ना डेंजर की बात है ना घबराने की बात है, लेकिन लोगों से हम ये कहेंगे कि अभी वहाँ पर तमाशागिरी करने के लिए वहाँ बैंक्स पे ना आए, थोड़ा एहतियात बरतें। बाकी उस हवाले से नॉर्मल ही है। ये जो आप रोड का कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ मुझे लगता है 5 या 6 जगह जो स्लाइड आई हुई है। अभी यहाँ कलसूरी पे हम अभी हैं, तो यहाँ अभी विदिन 5 मिनट्स क्लियरेंस का काम हम शुरू कर रहे हैं और आगे भी 2-3 जगह अभी स्लाइड है, काम चल रहा है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें लोगों से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे जो अभी सफ़र करने जा रहे हैं करना से कुपवाड़ा की ओर, वो एहतियाती बरतें और आज के लिए मुलतवी ही करें, क्योंकि अभी पता नहीं, मुझे लगता है 2-3 घंटे कम से कम लगेंगे इसमें पूरी क्लियरेंस में। बाकी हमारी पूरी टीम बीकन की, RNB की, PMGSY या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वगैरह ऑन जॉब है, तो हम किसी को भी कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। गांदरबल के कलन गुंड इलाका में हुई ताज़ा बारिश की वजह से ज़मीनी तोदे गिरने के नतीजे में श्रीनगर ले हाईवे को मंगल के रोज़ ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कलन गुंड इलाके में आज सुबह मिट्टी के तोदे गिरने के बाद हाईवे को फौरी तौर बंद कर दिया गया। वहीं शाह मोहल्ला कलन गुंड में बादल फटने से सैलाबी पानी रिहायशी मकानों के अंदर दाखिल हो गया, जबकि सैलाब का मलबा श्रीनगर ले शाहरा पर भी गिर पड़ा, जिसके नतीजे में शाहरा पर 2 तरफा ट्रैफिक की नकल व हमल बंद हो गई। ताहम शाहरा से मलबा हटाने का काम तेज़ी के साथ शुरू किया गया। तफसील के मुताबिक मंगल की सुबह तेज़ बारिशों और बादल फटने से शाह मोहल्ला कलन में सैलाबी पानी रिहायशी मकानों के अंदर दाखिल हो गया, जब मलबा श्रीनगर ले शाहरा पर भी गिर पड़ा, जिसकी वजह से शाहरा पर दोनों तरफ से मलबा हटाने का काम वैगन ने शुरू कर दिया, लेकिन लगातार बारिशों की वजह से सेकंड को भी काम करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं।
नाजरीन, कश्तवाड़ में फौजी जवानों ने 2 खवातीन को खराबी मौसम के दौरान महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक संगासनी मंदिर रवाना होने वाली चंटू यात्रा में शामिल खवातीन खराबी मौसम के दौरान रास्ते में फंस चुकी थी, जिन्हें फौज ने महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल किया। नाजरीन, आपको बता दें कि खराब मौसम के दौरान बीजेपी लीडर सोफी यूसुफ और दीगर ने गैर रियासती मजदूरों और गरीब अफराद में कंबल के बशमूल दीगर इमदादी सामान तकसीम किए। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं निकलता हूँ आगे। जैकेट दिया, शुक्रिया। कश्मीर के अंदर हमारे को बहुत अच्छा लगा और बड़े साहब ने हमारे को ब्लैंकेट वो दिया ठंडी में और गर्मी में स्वेटर गिटर कपड़े दिया बच्चों को, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे हमारे देशवासी गुजरात से आए हैं, बड़े गरीब लोग हैं और यहाँ ये आते हैं, झाड़ू बनाने वाले बहुत सारे हैं, ऐसे मजदूरी करने के लिए आ जाते हैं। तो इनको आज यहाँ पे लगभग 100 लोगों में हमने कपड़े बांटे हैं, जिसमें कुछ कंबल हैं, कपड़े हैं और आने वाली ईद है ताकि ये भी खुशी से अपने अयाल के साथ रहें। और मेरे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, लतीफ़ खान साहब हैं, डॉक्टर अमीन हैं, अब्दुल मजीद डार साहब हैं, आबिद साहब हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं निकलता हूँ आगे। अंजुमन नसीरुल इस्लाम श्रीनगर का हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश किया है। अंजुमन नसरतुल इस्लाम श्रीनगर ने अपनी और नज़रबंद सदर अंजुमन मीर वहाज मोहम्मद उमर फारूक की जानिब से अहल कश्मीर के सबसे बड़े मोहसिन सैयद अल सदात अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर इनकी गिरां
कदर दीनी, दावती, तसनीफ़ी और इस्लाही खिदमात को याद करते हुए इन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया है। अंजमन की तरफ से जारी एक बयान में हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह को हकीकत, मार्फत, सदाकत, अमानत, दयानत और वलायत का ताजदार बताते हुए इन्हें कश्मीरियों का हकीकी मानवी में एक अजीम मोहसिन और मुशफ़िक व मरबी करार दिया गया है। बयान में कहा गया है कि हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने हुतलैन ईरान से कश्मीर का रशमशत और जदोजहद के बाद सफ़र किया, अहले कश्मीर को दीन हक़ की तरफ अमलन दावत दी और अहलियान कश्मीर ने हज़रत अमीर कबीर की रिबानी आवाज़ पर लबैक कहा। करगिल विजय दिवस की याद में करगिल फतह मशल पूरे कश्मीर में सफ़र करते हुए जीना कोट में कायम फौज की 2 RR के कैंप पहुंच गई। इसी दौरान एक बाइक रैली का एहतमाम भी किया गया जिसमें 12 तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। ये तकरीबन 1999 की करगिल जंग के दौरान बहादुर फौजी जवानों के फतेहाना कारनामे को याद करने के लिए मुनक्कद की गई थी, जिसमें स्कूली तलबा ने भी शिरकत की। गांदरबल के कंगन इलाका में आज एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक कंगन के मामर इलाका में ट्रैक्टर की टक्कर के नतीजे में स्कूटी सवार शख्स की जान चली गई। पुलिस ने जमन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं दूसरी जानिब बारामूला में आबशार में बह जाने के नतीजे में एक 20 साला नौजवान की जान चली गई। नाजरीन, आपको बता दें कि बडगाम के चाडोरा इलाके में गुज़श्ता शब एक गैर मुकामी खातून को मुबीना तौर पर अपने ही शोहर ने फांसी देकर इसका कत्ल कर डाला। तफसीलात के मुताबिक एक गैर मुकामी खातून जो चाडोरा के वदूद गंगा दरिया के किनारे पर एक खेमे में अपने शोहर के साथ रहती थी, वो मंगल की सुबह मुर्दा पाई गई। समझा जा रहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान गुज़श्ता शाम किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद शोहर ने इसको मुबीना तौर पर फांसी दे दी। उनका कहना था कि शोहर का ये अंजाम देने के बाद फरार हो गया है। दरियासना पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर इस जमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। जनूबी कश्मीर के अनंत जिला के डोरू नोपुरा में मंगल की सुबह जंगली जानवरों के हमले में 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मॉडल अस्पताल डोरू मुंतकिल किया गया, जहां जख्मियों की हालत मुस्तकिम बताई जा रही है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक जख्मी की हालत मुस्तकिम है। बुनियादी इलाज के बाद इन्हें घर भेज दिया जाएगा।
डायरेक्टर महकमा फूड अमूर सार्फिन डॉक्टर अब्दुल सलाम ने आज कपाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एक आला सतह इजलास की सरबराही अंजाम दी, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कैसी चल रही है? इंशाल्लाह ठीक ही चल रहा है। जो राशन भी है हमारा ठीक चल रहा है, लेकिन जो इन्फोर्समेंट की खास काम है तो ईद के मौके पर इनको मैंने डायरेक्शंस दिए हैं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। जो मैंने अभी यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, यहाँ के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या उसी रेट पर भी जो हमने निकाली थी 310 रुपये एक रेट है, और दूसरा है 295 और 285, तो उसमें यहाँ मनमानी नहीं करते हैं, यहाँ ठीक चल रहा है। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली है अपने ऑफिसर से, ये कहते हैं कोई मनमानी नहीं करते। कोई ये दिखा कि अच्छा है, कोई कमी नहीं है, ये उठता ही नहीं है। आप तो हमारे पास यहाँ अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तेल खाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह जब विंटर आएगा तो उसमें बढ़ाई नहीं है। तमाम कश्मीर में चल रहा है इस वक्त ठीक, जो हमारी इन्फोर्समेंट टीमें हैं हर जगह, यहाँ भी चल रहा है ठीक। तो श्रीनगर की बात अगर कहें या बाकी जगह ठीक है, बिल्कुल उनके खिलाफ जो भी एक्शन होगा, जो हमने कहा है इनको, अपने एडी साहब को भी, जो इन्फोर्समेंट टीम है उनको पूरी हिदायत दी है कि उनके साथ उनके जो कड़ी से कड़ी उनको उनके जो जुर्माना लगाए या उनको सीज करें, जो भी होगा उसका। मुझे भरोसा नहीं है उसका, कौन होते हैं मुझे पता नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है उसका। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन जिला अनंतनाग की सदर फ़हीमा अदा अख्तर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के देराना मुतालबात की यकसोई करे। मेरा मुद्दा और मकसद ये है कि जो आज आने वाली ईद है, हमें आज भी सैलरी नहीं मिली है। जो पिछली वाली ईद थी कुछ दिन भी हमें सैलरी नहीं मिली, सैलरी मिली है उस दिन, लेकिन वो भी देर से मिली है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद ये है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, उनके घर में भी बाल बच्चे हैं, कि आज भी हमें आरएडीएम नहीं मिला है, इस ईद पे भी नहीं मिला है। हम डायरेक्टर मैडम से अपील करना चाहते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम से अपील करना चाहते हैं, और गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे फाका कशी पर मजबूर हो गए। और जो यूटी सरकार, जो जहाँ जहाँ यूटी स्टेट है, जो वहाँ आरएडीएम मिल रहा है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को, हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब को कि हमें भी वो मिलना चाहिए, क्योंकि आज हमारी ड्यूटी ऑनलाइन हुई है। हम जियो टैग ड्यूटी दे रही है, हमें रोज़ जियो टैग फोटो उठाना पड़ता है और ग्रुप में डालना पड़ता है। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते थे, अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों का मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। मेरा मुद्दा और मकसद ये है कि जो हमें आज भी सैलरी नहीं मिली है, जो पिछली वाली ये थी
नाजरीन, फैसल कोलगाम में मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके मसाइल को जल्द हल किया जाए। उन्होंने जब मुझे बताया है कि हमें ये यहाँ से टाउन को वाइंड अप करना है, तो मेरा उनके साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा ये रहा है कि मैंने उनको बोला कि हर महज पे जहाँ पर भी जो कोई लड़ाई लड़नी होगी, मैं आपके खदमत में हूँ, मैं और 24 घंटे में तैयार रहूँगा। और कल उसी सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला हूँ और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मुझे एक आश्वासन दिया है कि इस चीज़ के लिए जो ही रिपोर्ट आएगा और वो रिपोर्ट आप मुझ तक पहुँचाइए और मैं उसमें एक्शन करूँगा। और वो मैं फैसल वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि फैसल वालों की जो बात कल मैंने की है उसमें मैं 100% कामयाब हुआ हूँ। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक वादा भी किया मुझसे कि मैं ये करूँगा और इलेक्शन से पहले ये करेंगे। यहाँ से सिर्फ हमें रिपोर्ट की ज़रूरत है और रिपोर्ट मिलना चाहिए। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। तालिब हुसैन का पर्दाफाश और बीजेपी पर सवालात की बौछार। दहशतगर्द से नहीं है कोई रास तलक, रविंद्र रैना ने दी सफाई। बीजेपी मुजरमों शरपसंदों को पनाह देती है। तालिब हुसैन की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। जम्मू में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया एहतजाज। तालिब हुसैन के मामला में शफाफ तहकीकात का किया मुतालबा। तिरंगे की कभी कश्मीरियों ने बेअदबी नहीं की। सरकारी हुक्मनामा मुनासिब नहीं। कश्मीर से मुतल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी को मुज़फ़्फ़र शाह ने बनाया कड़ी तनकीदों का निशाना। कश्मीर के बाज़ हिस्सों में सैलाबी सूरत-ए-हाल। कौमी शाहराह जज़वी तौर पर बंद। यात्रा की सरगर्मियां भी मुतासिर। कई मुकामात पर आवाम को मुश्किलात का है सामना। अमीर कबीर हजरत शाह हमदान को अंजुमन नसरुल इस्लाम ने पेश किया खिराज अकीदत। उर्स के मौके पर मीरो आज उमर फारूक वका अकीदत मंद ने बयान जारी। गांदरबल और शेरी बारामूला में पेश आए हादसात। 2 अफराद हुए जाँ बहक। करगिल विजय दिवस की याद में करगिल फतह मशल पूरे। कश्मीर में सफर करते हुए जीना कोट पहुंची। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।